राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि अचानक से फर्श से अर्श पर राहु बुध के सामने शुभ शून्य से शिखर पर। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। आपसे निवेदन है, आप हमसे जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसा नहीं लगेगा। उपाय बताता हूं, उपाय में भी एक पैसा नहीं लगेगा। छोटा छोटा उपाय बताऊंगा, करते चलें। हो सकता है कोई उपाय लाभ दे जाए तो लाभ हो जाएगा। मीन राशि राहु आपके पहले घर में और कन्या आपके सातवें घर में, अर्थात बुध आपके सातवें घर में। यह हमेशा से है, इसमें कोई नई बात नहीं है। यहां पर 12 लिखा हुआ है, यहां पे 6 लिखा हुआ है। यहां पे राहु महाराज बैठे हैं, उनकी दृष्टि इसी पर है। यहां पर केतु है। हुआ यह है अब कि यहां पे आ गए बुध महाराज। अब बुध महाराज जब आ गए 23 तारीख को, तो जब ग्रह आता है तो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी डिग्री बढ़ती है तो उसका प्रभाव बढ़ता है। तो आज 26 तारीख हो गया तो इनका प्रभाव बहुत बढ़ा। दूसरी बात, राहु महाराज की अपनी कोई राशि नहीं है, लेकिन वो कन्या को अपनी राशि मानते हैं और यही उनकी उच्च राशि है। कन्या में वो अच्छा फल देते हैं। बहुत लोगों को लाभ हुआ, लेकिन हमें लाभ नहीं हुआ। इसका क्या कारण था? इसका कारण यही था कि अब यहां बुध आ गए हैं। बुध की सीधी दृष्टि राहु पर, राहु की सीधी दृष्टि बुध पर। आपस में मित्र हैं। यहां पर वो अपने बुरे फल को कम कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, अच्छा फल देते हैं। राहु महाराज जीवन में अचानक से घटित होने वाली घटनाओं को देते हैं। बुध के आगे राहु शुभ, और राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती है। वो कन्या को अपनी मानते हैं और कन्या राशि का फल देते हैं। अचानक आपको देंगे, अचानक आपका धंधा चल पड़ेगा। जीवन में होने वाली अचानक घटनाओं को वो घटित करते हैं। जैसे अचानक से आपका धैर्य बढ़ जाएगा, अचानक से आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, अचानक से आपकी नौकरी लग जाएगी, अचानक से धन की वृद्धि हो जाएगी, अचानक से आपकी स्थिति सुधर जाएगी, अचानक से आपके हर काम में शुभता आने लग जाएगी। तो यह इनका पॉजिटिव है, यही आपको अब देने जाएंगे। निगेटिविटी खत्म करेंगे, पॉजिटिविटी आपके जीवन में बढ़ा देंगे, सकारात्मकता बढ़ेगी। अचानक से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। 23 से बुध आए, लेकिन काम नहीं बना, क्योंकि जब ग्रह आता है तो 0 डिग्री होता है। धीरे धीरे उनकी डिग्री बढ़ी और आज 26 तारीख इनकी डिग्री बढ़ गई है। तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। विष्णु स्थान में राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। और विष्णु स्थान किसे कहते हैं? विष्णु स्थान 1, 4, 7 और 10 को कहते हैं। केंद्र को ही विष्णु स्थान कहा जाता है। तो केंद्र में ही राहु महाराज बैठे हैं और केंद्र में ही उनकी दृष्टि है, अर्थात पहले घर में बैठे हैं और 7वें घर पे इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो विष्णु स्थान में बैठे हैं और विष्णु स्थान पे ही दृष्टि पड़ रही है, अर्थात केंद्र में बैठे हैं और केंद्र में ही दृष्टि पड़ रही है, जिससे बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। और आपके 7वें घर में सूर्य भी है,
तो सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और इनकी दृष्टि सीधा आपके लगन भाव, आपके पहले घर पर, यह भी बहुत अच्छा है। तो आपको लाभ तो मिलने ही जा रहा है। अब यही वह समय होगा, यही वह स्थिति, यही वह परिस्थिति बन रही है जब आप फर्श से उठकर अर्श पर पहुंचेंगे, शून्य से आप शिखर पर पहुंचेंगे। आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा बदलाव होगा, जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। यही वह घड़ी है, यही वह समय है जब आपके मनोकामनाओं को पूरा करेंगे राहु महाराज। अचानक से पूरा कर देंगे, आपके सपने साकार हो जाएंगे, आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छा बदलाव होगा, दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर होगा। आपको पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं उनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, उनका मान, कद, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ऊंचाई आपकी बढ़ेगी, कद आपका बढ़ेगा। यह सब आपको मिलेगा, प्रयास आपको करना है। ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह मैं आपको बता रहा हूं। गोचर में जो परिवर्तन होता है, गोचर में जो होता है, उसका लाभ, उसका फल हमारे जीवन पर पड़ता ही पड़ता है, अवश्य पड़ता है। अब एक बात और समझ लीजिए, देवगुरु बृहस्पति यहां है तो 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि आपके सीधे दाम्पत्य जीवन को बढ़ा रहे हैं, बिजनेस व्यापार को चमका रहे हैं। 6 7 आपके भाग्य को चमका रहे हैं। 8 9 आपकी इच्छा की पूर्ति को चमका रहे हैं। सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े हैं उनका बहुत अच्छा नाम हो जाएगा। यही वह समय होगा जब आपके जीवन में अचानक से घटनाएं घटित होंगी, आप समझ नहीं पाएंगे। केवल आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, प्रयास आप करते चलें। कागज जब कहीं फंसाएंगे तभी तो उसका कुछ रिपोर्ट आएगा, अर्थात काम यदि करेंगे तभी तो उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा। जब हम काम ही नहीं करेंगे, जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो हमें लाभ कहां से मिलेगा? हम किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो प्रतीक्षा तो हम उस चीज की करेंगे जब हमने कोई काम किया, जब हम कोई काम कर रहे हैं। हम कहीं इंटरव्यू दिए तभी तो हम उसका रिजल्ट इंतजार करेंगे। इंटरव्यू ही नहीं देंगे तो हम इंतजार क्या करेंगे? यदि हम सोशल मीडिया से जुड़ेंगे ही नहीं तो हमारा नाम कैसे होगा? तो यह योग बन रहा है तो कोशिश तो आपको करना पड़ेगा, प्रयास तो आपको करना पड़ेगा, प्रयत्न तो आपको करना पड़ेगा। तो यह काम आप करिए, समय आपके पक्ष में है। उपाय आप कर सकते हैं। उपाय ये है कि आप श्री गणेश मंदिर में जाकर के थोड़ा सा दूर्वा बुधवार को चढ़ावें, आपका 1 पैसा नहीं लगेगा। आपके बिजनेस व्यापार को चमका रहे हैं, राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए पक्षी को दाना पानी दीजिए। शनि के मंत्र का जाप करिए, ओम रांग राहुए नमो मंत्र का जाप कर सकते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। यकीन मानिए, माता दुर्गा का आराधना करिए, माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के माथा टेकिए। यकीन मानिए, राहु महाराज जब देते हैं तो कोई रोक नहीं सकता है। आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा परिवर्तन कर देते हैं। लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। यही वह समय होता है, यही वह ऐसा चमत्कार बनता है जब आपको बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। कोशिश आप करिए, प्रयास आप करिए। उपाय मैं बताता हूं, उपाय को करते चलिए, हो सकता है लाभ हो जाए। आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो आप इसी वीडियो में कमेंट करें। हर प्रश्न का मैं छोटा जवाब, छोटा उपाय बताता हूं। उपाय करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। आप खुश रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।